बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप मेरे बहन भाई? सब ठीक हैं, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ आमलेट, जो कि बहुत मज़ेदार लगता है। सुबह के नाश्ते में, दोपहर में भी आप खा सकते हैं। और और परांठा और साथ चाय। इसको शुरू करने से पहले मैं ये कहूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। चले हम स्टार्ट करते हैं। मैंने हरी मिर्चें, टमाटर सब काट लिया। ये मैंने हरा प्याज लिया है, वो जो अनियन होता है ना, ये वाला स्प्रिंग अनियन जिसे कहते हैं, ये मैंने वो लिया है। तो चले हम बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। अपने अंडे डालते हैं और मसाला डालते हैं। अब ये देखें, इसमें मैं डालूँगी हरी मिर्चें, टमाटर सब कुछ डाल दूँगी इस और इसी के साथ मैं अंडा डालूँगी। मैं 2 अंडों का बना रही हूँ, आप अपने मुताबिक बना लीजिएगा। दो अंडे हम तोड़ेंगे। अब इसमें जाएगा नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, मैं ज़्यादा नहीं अंडे में डालती। और लाल मिर्च डाल जाएगी। ये बहुत टेस्टी लगता है। तवे पे हमने बनाना है, तवे पे। लाल मिर्च अपनी टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे अब काली मिर्चें। काली मिर्च भी बहुत अच्छी लगती है। आप इसमें और इसमें थोड़ी सी दरदरा मिर्च डालूंगी मैं, जो कि कुटी लाल मिर्च होती है, वो हम ऐड करेंगे थोड़ी सी, बस खुशबू के लिए, अच्छी चीज़ के लिए। अब इसको हम अच्छी तरह से फेंटेंगे। अब चलें हम अपने साथ चाय बनाते हैं और उसी के साथ ये हम आमलेट भी बनाएंगे और साथ पहले पराठा बनाएंगे, फिर उसके बाद हम आमलेट बनाते हैं। तो चले पहले चाय की चीज़ें डालते हैं। मैंने सौंफ ऐड करती हूँ, अगर आप इलायची डालना चाहते हैं तो इलायची डाल लें। और इसी के साथ ही मैं पत्ती भी ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक सब कुछ डाल सकते हैं। चाय और पराठा और अंडा बहुत मज़े का कॉम्बिनेशन है। और इसमें हल्का सा पिंच सा मैं नमक डालूँगी चाय में। और इसी के साथ मैं चीनी भी इसी में ही ऐड कर दूँगी। अब एक तरफ हमारी चाय बनेगी और दूसरी तरफ हम अपना पराठा बनाएंगे। मैंने 3 चम्मच डाली हैं, क्योंकि चाय अपनी टेस्ट के हिसाब से। अब ये देखें, एक तरफ हमारी चाय बन रही है तो दूसरी तरफ अब मैं अपना पराठा बनाऊंगी। मैंने तवा पहले ही गरम कर लिया था और पेड़ा कर लिया हुआ है मैंने पराठे का, ठीक है। अब इसको हम ले लेंगे। ये देखें, अब हम अपने पराठे को डालेंगे। हमारा तवा गरम हो गया हुआ है, मैंने चूल्हा पहले ही ऑन कर लिया हुआ था। पहले एक तरफ से सिक जाएगा तो फिर हम दूसरी तरफ, और एक तरफ हमारी चाय बन रही है। बहुत मज़े का ये आमलेट बनाएंगे। अब ये देखिए, मेरी एक तरफ से पराठा सीख है, अब मैं दूसरी तरफ सेकूंगी।
अब मैं अपने परांठे को घी लगाने लगी हूँ। आज मैंने देसी घी के परांठे के साथ बनाए हैं। आप अपनी मर्जी से देसी घी जो भी है वो बना डाल सकते हैं। एक तरफ से अच्छी तरह से सीख जाएगा तो फिर हम दूसरी तरफ सीखेंगे। और ये देखे एक तरफ हमारी चाय भी बन गई है, रेडी हो गई है, इसको उबाल आने लग गए हैं। अब हम इसे थोड़ी सी हल्की आंच पे रख दूंगी ताकि ये थोड़ी सी ना अपनी डार्क हो जाए। ये देखें बहुत अच्छे तरीके से परांठा बना है हमारा देसी घी का। क्रिस्पी है। ये देखें आप इसको ऐसे तवे पे करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा ऐसे। ये देखें हमारा परांठा। अब हम अपना आमलेट बनाएंगे। आंच हल्की कर लूं। अब ये देखें मेरा परांठा तो बन गया। अब आमलेट बनाने लगी हूँ और चाय हमारी भी तैयार हो गई है। तो अब हम आपको आमलेट बना के दिखाते हैं। इससे पहले आंच हल्की कर लेनी है और आंच आपने हल्की ही रखनी है। अब मैं इसमें अपना आमलेट का बैटर डालूंगी और हमने इसको ऐसे फैला लेना है। मैं आपको इधर करीब करके दिखाती हूँ। ये देखें ये मैंने क्लोज किया है तो ये देखें हमारा आमलेट रेडी हो गया। अब मैं इसको पलटने लगी हूँ। देखते हैं पक गया है कि नहीं। ये अभी कच्चा है, अभी थोड़ा सा और पक जाएगा तो फिर हम इसे पलटेंगे। अब मैं इसे पलटने लगी हूँ। ये नीचे से हो गया हुआ है। ये देखें कितना परफेक्ट बना है और इजी से आप इसे अब हल्का हल्का सा प्रेस करें ताकि इसके अंदर जो है ना वो प्याज टमाटर का पानी जो है ना वो ख़त्म हो जाए। और मैं इसको हल्का हल्का सा प्रेस इसलिए कर रही हूँ। ये देखें पानी निकल रहा है ना इसके अंदर से। ये देखें पानी निकल रहा है तो ये ना पक जाएगा दूसरी तरफ से भी। तो ये बहुत मज़े का लगता है। आप लोग इसे ज़रूर बना के देखिएगा। चाय परांठा और ये आमलेट। अब मैं इसको पलट के देखती हूँ। ये अभी इस तरफ से नहीं हुआ था। दोबारा हम इसे पलटेंगे। थोड़ा सा रेड हो जाएगा तो फिर ये देखें ये कितना खूबसूरत बना है। आप इसमें आलू भी ऐड कर सकते हैं। मैंने तवे पे इसलिए बनाया है क्योंकि जो है ना छोटा साइज़ का बनाया है। आप इसे फ्राई पैन में बड़े साइज़ से भी बना सकते हैं। इसमें आलू ऐड करके इसको स्टीम दे के बनाया जाता है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक बना सकते हैं। अब हम इसे दूसरी तरफ से
देखते हैं। ये देखें, हमारा टूटने लग गया और पक गया, बिल्कुल सही निकल है। अब हम अपनी इस प्लेट में सर्व करते हैं। कुछ नहीं। अब ये देखें, हमारी चाय पक पक के कितनी अच्छी और टेस्टी बन गया। अब हम इसे अपने कप में स्टेन करेंगे। हमारी चाय, परांठा और आमलेट, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे अच्छा लगा है आपको। और इसी के साथ मैं अपने देसी खाने से इजाज़त चाहती हूँ और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप सबका ख्याल रखिएगा और सबके साथ अच्छे और इखलाक के साथ पेश आइएगा। और दुआओं की बहुत ज़रूरत है, सबको ज़रूरत है, हमें भी ज़रूरत है। हम सब आपके लिए भी दुआएं, आप लोग हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआएं करेंगे, अपने बहन भाइयों के लिए। और जिन जिन की जो भी ख्वाहिशात हैं अल्लाह ताला उनकी पूरी करें इंशाअल्लाह ताला। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ और इसे एंजॉय करते हैं। अल्लाह हाफिज़। ये देखें, बहुत टेस्टी है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।